अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़फ़र सईद ज़फ़रनामा के साथ। नाजरीन, दो तीन बहुत बड़ी पेशरफ्त अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले एक दो हफ्ते में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डिस्कस की जाएं। सबसे पहली जो डेवलपमेंट हुई है वो उसके हवाले से है जो चाइना ने रिसेंटली अभी एक इंटरनेशनल ट्रेड डील की है। 14 ममालिक नाजरीन इसमें शामिल हुए हैं। मैं थोड़ी सी तारीख़ में जाना चाहूँगा, तो तारीख़ी हवाले से इस कुर्राए अर्ज़ पे जो ट्रेड डील हुई, सबसे पहली वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की थी। वो 3 मुल्कों की थी। बहुत बड़ी डील थी वो उस दौर की कि ठीक है जी, कोई बॉर्डर नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, कोई टैक्सेशन नहीं होगी और बराबरी की सतह पे जो है ना वो हम कर रहे होंगे। दूसरी बड़ी डील जो थी वो ज़ाहिर है यूरोपीय यूनियन की थी। वहाँ पे भी बॉर्डर टूटे, सारी चीज़ें टैक्स फ्री हुई और ये मामलात आगे बढ़े। बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद लेकिन ये जो वेस्टर्न इत्तेहाद थे ना, इन लोगों ने फिर ये इस तरह की डील्स, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के मुआहदे ये वहीं वेस्ट में ही रखे। यहाँ ईस्ट वालों को हमेशा से इससे महरूम ही रखा। ज़ाहिर है जो तगड़ा हो फैसले भी उसी के होते हैं। तो मामला कुछ यूँ हो गए। अब चाइना चूँकि बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है पूरी दुनिया का, तो चाइना ने सोचा कि जब तक हम इस तरह की डील्स नहीं करते हम नहीं आगे बढ़ सकते। तो चाइना बड़ी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन चाइना के गिरदोनवा में जापान था, इंडिया था। ये दो बड़े मुल्क ऐसे हैं जो चाइना के साथ हमेशा मज़ाहम ही रहे हैं। ताइवान के साथ भी चाइना की वैसे तो मज़ाहमत चलती रही है। तो इस वजह से ये मामला बिगड़ते गए। साउथ कोरिया भी कोई बहुत ज़्यादा साथ नहीं देता था चाइना का, वो भी अमेरिकन अलाय था। लेकिन नाजरीन, ये पिछले हफ्ते दुनिया की ट्रेड का 70%, पूरी दुनिया की ट्रेड का 70% मैं बता रहा हूँ, उसको टैक्स फ्री और बॉर्डर फ्री करने में चाइना कामयाब हो गया और वो ट्रेड डील साइन हो गई है, जिसमें एशिया पैसिफिक के सारे कंट्रीज़ शामिल हैं। नहीं शामिल तो एक इंडिया शामिल नहीं है, और वो वेरी सून इंडिया जंप कर जाएगा उस माहदे में, अमेरिका को छोड़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये इंडोनेशिया, ये सारे बाली वगैरह, ये सारे कंट्रीज़ ने अब चाइना के सामने तकरीबन हथियार फेंक दिए हैं और ये ट्रेड डील होगी। ये सबका फ़ायदा ही होगा। ये एक बड़ी खबर थी, खुशखबरी है ये पाकिस्तान के लिए। ज़ाहिर है चाइना की ट्रेड अगर पूरी दुनिया के साथ ओपन होती है या कम से कम एशिया पैसिफिक में होती है, तो पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा ही यकीनी तौर पे होगा। दूसरी बड़ी खुशखबरी जो है वो आप लोग जानते होंगे, कल इमरान खान साहब फैसलाबाद तशरीफ़ लाए थे। हमेशा से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म फैसलाबाद तशरीफ़ लाते रहे हैं किसी ना किसी बड़े सनती ग्रुप के इनागोरेशन पे, या किसी ग्राउंड ब्रेकिंग पे, या किसी ऐसे इवेंट पे जो मज़दूरों के हवाले से हो या टेक्सटाइल के हवाले से हो। तो इमरान खान का जो दौरा है वो भी तकरीबन सेम ही था। यूँ ही ख़बरें चली कि जी पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बूम पकड़ गई है और अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे चल रही है। तो इमरान खान साहब ने भी सोचा क्यों ना फैसलाबाद जाके 2-4 नंबर टांके जाएं। तो अच्छी बात है, इमरान खान की पॉलिसीज़ ने साथ भी दिया है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का। लेकिन असल फ़ायदा जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को हुआ है वो हुआ है कोरोना की वजह से, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया बंद होने से। तो उस वजह से वहाँ ऑर्डर्स कैंसिल हुए और पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। इमरान खान की पॉलिसीज़ ने ऊपर से साथ दिया, तो मामला जो है वो कंट्रोल में आ गए और उस वजह से अब पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन अगले 2-3 साल के लिए कोई मसला नहीं है। ये जो खबरें चल रही हैं ना जी, फैसलाबाद में 2 लाख मजदूर कम पड़ गया, तो ये तकरीबन ठीक है खबर। उसकी वजह ये है कि ये कोई फिगर किसी के पास भी ज़ाहिर है तो नहीं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल वाक़तन ये है कि जिसको नौकरी नहीं मिल रही थी पिछले 4 साल से, उसको भी मिल गई है। उसकी वजह ये है कि हर जगह पे डिमांड है। फैसलाबाद लूम्स का शहर है, यहाँ पावर लूम का बड़ा बिज़नेस है, बड़ा अच्छा बिज़नेस है। अच्छा, इसका एक इम्पैक्ट आएगा, ये बात जो है ना, ये मैं प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए करने लगा हूँ। इस वक्त जितनी फैसलाबाद में डॉलर्स आ रहे हैं ना, जितना बाहर से रिमिटेंसेस आ रही हैं, जितनी पेमेंट्स आ रही हैं, वो अभी ऑर्डर शुरू हुए हैं, अभी पेमेंट आनी शुरू हुई है। होगा क्या, अब ये ऑर्डर जूँ कंप्लीट होते जाएंगे, पेमेंट्स इनको मिलनी शुरू हो जाएंगी, एलसीज की क्लियरेंस मिलती जाएगी। तो ये फैसलाबाद के लोगों में ट्रेंड है, जब भी इनके पास आते हैं, पैसे आते हैं ना, तो ये फौरी तौर पर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। तो ये इस हवाले से प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए भी फ़ायदा है। तो ये 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पे और एक लोकल लेवल पे।
اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ کچھ باتیں کرتے جائیں گے، مزید ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.